अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ मसरूफ़ तरीन बाज़ार कराची का सदर बाज़ार की कोऑपरेटिव मार्केट। जी हाँ, ये वही कोऑपरेटिव मार्केट है जिसे नवंबर में आग लगी थी और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई थी। इसे दोबारा 2 महीने के अरसे में दोबारा आबाद कर दिया गया है। उसी तरह ये आबाद हो चुकी है, लेकिन अब इस पे एक सर्द जंग चल पड़ी है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान। आपको बताएं कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा और मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान, हमारा शहर, हमारे लोग, हमारा मैंडेट, हमारी जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत और MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी और पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रमशेर ज़मान की ज़ाती कोशिशों की बदौलत कोऑपरेटिव मार्केट सदर की मरम्मत, तज़ीन और आइश और बहाली 9 का काम मुकम्मल करने के बाद मार्केट ताजर और दुकानदारों को खोलने के लिए पेश की जा रही है। शुक्रिया MNA आफ्ताब सिद्दीकी और पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रमशेर ज़मान। ये आपने देखा है, अब जंग ये चल पड़ी है कि वफाकी हुकूमत ये कहती है और जो उनके तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के मेंबर्स हैं, जिस तरह खुर्रमशेर ज़मान की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, उनका ये कहना है कि हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने फ़ंड से तहरीक इंसाफ ने दोबारा बहाल की है, दोबारा इसकी तामीर और मरम्मत का काम किया है। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक ट्वीट सामने आया। उस ट्वीट में मुर्तज़ा वहाब ने ये ऐलान किया है कि जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनकी ये दुकानें थी, जिनका नुकसान हुआ है दुकानों के अंदर, उन्हें हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है और जल्द उन्हें उनके नुकसान का अजाला किया जाएगा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा सिंध हुकूमत की जानिब से। तो अब दुकानदारों से बात करेंगे, आपको मार्केट के कुछ हिस्से दिखाएंगे। जब ये मार्केट जली थी उसके चंद घंटों बाद ही हम यहाँ पे पहुँचे थे, जैसे ही रोशनी हुई थी सुबह, और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पूरी मार्केट जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। इवन कि जब मैं इस मार्केट में एंटर हुआ था, जो लोग नाजरीन हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, तो उस वक्त कोलिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, धुआं निकल रहा था और ताजिर जो है इस सड़क पर तकरीबन 2 महीने बैठे रहे, शदीद परेशान इंतज़ार है। उनकी जमा पूंजी एक ही दुकान थी, कोई ज़रिया रोज़गार उनका और नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ताजिरों से हमने बात की, वो परेशान थे कि पता नहीं हमारा क्या होगा। बहरहाल 2 महीने और तकरीबन 1 हफ़्ते में इस मार्केट को मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि बहाल हो चुकी है। आगे तक आपको दिखाएंगे, ये बहाल तो हो चुकी, लेकिन अब ताजिरों से पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, किसने बहाल की है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ले जाने का एक मामला है अब वो चल पड़ा है। बहरहाल अच्छी बात ये है कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की है, सिंध हुकूमत ने की है, किसी और ने मदद की है, किसी ने इंडिविजुअली इन ताजिरों की मदद की है, किसी ताजिर ने, तो ये बहुत खुशाइंद है, जिसकी वजह से अब जो है ये कोऑपरेटिव मार्केट जो कराची की सबसे बड़ी मार्केट्स में शुमार होती है, वो उसी तरह दोबारा उसकी रौनकें बहाल हो गई हैं। तो आइए ज़रा चलकर दुकानदारों से बात करते हैं, वो क्या राय रखते हैं कि किसने उनकी मदद की। मोहसिन क्लॉथ हाउस, एक दुकानदार के साथ हम मौजूद हैं, ये बताएंगे। सर पहले तो आपके वक्त के लिए शुक्रिया। ये कहिएगा कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हमने देखा है वफाकी हुकूमत, शुक्रिया इमरान खान साहब, शुक्रिया MPA और MNA तहरीक इंसाफ। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा दुकानदारों का जितना नुकसान हुआ था उसका अजाला सिंध हुकूमत करेगी, हमने एक कमेटी बना दी है। किसने किया है सारा कुछ? जनाब, जब ये आग लगी फरवरी को, तो सॉरी ये आग लगी नवंबर में 14 नवंबर को आग लगी, तो इस मार्केट का बुरा हाल हो गया। 400 दुकानें और 200 गोदाम सब जल गए। हम बिल्कुल फ़ौरन पहुंचे थे और यहाँ नाज़रीन को दिखाया था। जी, यहाँ आप लोग यहाँ पहुँचे होंगे मीडिया वाले, लेकिन हाल ये था कि 15 मिनट के अंदर पूरी मार्केट जल के जो है ना ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें आई तो पता ये चला कि आग जो है ना ये लगाई गई है, क्योंकि केमिकल की आग थी। 15 मिनट में आप कह रहे हैं लगाई गई है? जी, सब यही कह रहे हैं कि ये आग, यहाँ हालात तक के फायरमैन ने कहा कि ये 3rd डिग्री की आग है और ये आग लगाई गई थी, और 15 मिनट में मार्केट जलती नहीं है शॉर्ट सर्किट से। 15 मिनट में पूरी मार्केट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमारे पास ये PTI के मेंबर्स खुर्रमशेर ज़मान और आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब आए और इन्होंने हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखा और इन्होंने पूरी मार्केट के अंदर जो भी काम था, वो हमारे 12 रुकनी टीम थी मार्केट की, वो बनी और उनके साथ मिलके इन्होंने खुर्रमशेर मुख्तसरन काम किया किसने, तिफले तसलियाँ किसने दी और काम किया किसने? मैं आपको कहता हूँ PTI ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, बहुत काम कराया। उन्होंने अंदर के सारे शटर्स
टाइल्स, दुकानों पे प्लास्टर्स, यानी आप जब ये मार्केट देखते हैं ना, जिस जो कंडीशन थी इसकी, जली हुई पूरी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ बॉम्ब कूलिंग का ब्लास्ट अमल हुआ है। भी मुकम्मल नहीं हुआ था जब मैं जी। यहाँ पहुँचा था। जब ये पीटीआई की बेहद यानी मेहनत से और आफ्ताब सिद्दीकी और खुर्रमशेर जमान के ताउन से ये मार्केट 2 महीने के अंदर बेहतरीन आप कंडीशन भी में। शुक्रिया इमरान खान कहेंगे। मैं ऑब्वियसली इमरान खान का और शुक्र अब जो एडमिनिस्ट्रेटर ने ट्वीट किया है कराची के मुर्तज़ा वाब साहब ने कि मुआवजा दिया जाएगा, उसको भी खुशाइन करते हैं आप। मुर्तज़ा वाब साहब से हमारी मार्केट की टीम ने जाके मुलाकात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर देखें, हम भी आपके साथी हैं ना, हम कोई सियासी जमात तो है नहीं मार्केट वाले, हम तो टैक्स पेयर लोग हैं और अपना कारोबार करते हैं, और कराची का तो ये हक़ है कि 75% रेवेन्यू देता है, तो हमारा तो हक़ है सर, हमें आप लोग प्रमोट करें। और पीटीआई ने हमें बहुत प्रमोट किया, सब कुछ बनाया, और हम ये भी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी हमें ताउन करे। और जो हम उन लोगों ने ये अंदर का तो स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन दुकान का जो स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों ने, आप ये और देखें जो सामान जला है उसके अजाले के लिए जलाई, आप देखें अभी तक लाइट मैसर नहीं है, अभी केबल की ज़रूरत है, और पूरा ये दुकान हम लोगों ने बनाई खुद अपने खर्चे पे और खुद। तो हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी प्लीज़ हमारी हेल्प करें और ताउन करें और हमें मुआवजा दें, ताकि हम दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। एक और दुकानदार मौजूद है यहाँ, घड़ियाँ आप देख सकते हैं। आपकी भी शॉप मुकम्मल तौर पर जल गई थी? नहीं, हमारी शॉप नहीं जली थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शॉप हमारी बच गई थी। पर ये मार्केट जो है ये पीटीआई ने बनाई। तो कुछ देर कबल जो मुर्तज़ा वाब साहब ने कहा एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कि मुआवजा भी दिया जाएगा, तो इससे भी खुशाइन कहते हैं आपके, ये एक अच्छा इकदाम है। नहीं, अच्छा है, इन्होंने ऐलान किया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। आए मार्केट विजिट करें, चेक करें, दें मुआवजा, बड़ी अच्छी आपके मुकम्मल तौर पर ये दुकान माशाल्लाह बच गई थी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, दुकान बच गई थी हमारी। फिर ये पूरी मार्केट बंद रही तो आपने भी दुकान बंद रखी? बंद ही रखी थी सर हमने, कम से कम 2 महीने के बाद दुकान खोली है हमने। 2 महीने और 1 हफ्ता तकरीबन कह सकते हैं कि हम 9 हफ्तों बाद ये दुकान बंद थी दुकानें हमारी 2 महीने तक। हम भी बाज़ार के साथ ही थे, कोऑपरेटिव मार्केट हमारे साथ ही है ना, मेन रोड की दुकान है हमारी। जी, तमाम देखने वालों को कोऑपरेटिव मार्केट के हम अंदर आ गए हैं। इस मकाम पे आने का मकसद ये है, जब आग लगी थी और उसके अगले दिन मैं यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ ये वो शॉप्स हैं जहाँ अभी कोलिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, और यहाँ आग में से आग तो बाज़ाहिर बुझ चुकी थी, लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा था। ये वो शॉप्स हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई हैं। इसमें कुछ वायरिंग के अभी तक मसले हैं, कुछ शटर जो है इनकी मरम्मत होना बाकी है, कुछ छोटे मोटे काम अभी रह गए हैं। और ये छत आप देख सकते हैं कि अभी तक ये मुकम्मल तौर पर ब्लैक है, और यहाँ आसार अभी भी देखे जा सकते हैं इस आग के कि किस कदर शदीद थी ये आग। और आखिर तक अगर मैं जाऊँ तो ये उस आग लगने के नतीजे में जो ताजरों का नुकसान हुआ था, वो बाक़ियात अभी भी यहाँ पे मौजूद है। मुकम्मल तौर पर इसे साफ़ नहीं किया गया। कुछ जूते हैं, कुछ कपड़े का सामान है, और दीगर चीज़ें यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रैक मौजूद है जहाँ ये जूते अब भी कुछ मौजूद हैं। ये वो सारा नुकसान था। अब कोऑपरेटिव मार्केट की जो इब्तदाई शॉप्स हैं जो फ्रंट पर हैं, उन्हें तो बहाल कर दिया गया। अलबत्ता जो ये बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर ये जो अंदर मार्केट है, इसे मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया है, और यहाँ शॉप्स अभी भी बंद हैं। कुछ ऐसी दुकानें हैं, मैं यहाँ चल के आपको दिखाऊंगा, जहाँ काम का सिलसिला जारी है और मरम्मत का काम हो रहा है। यहाँ मैं अगर आपको दिखा सकूं, क्योंकि इसके अंदर लाइट कम है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ शॉप्स हैं जिसके अंदर रैक, ज़ाहिर है लकड़ी के रैक थे और सारे जल गए थे, तो ये मरम्मत का काम जारी है और इन रैक्स को दोबारा तामीर किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो काम करने वाले उनके औजार मौजूद हैं, और ये सारी वो शॉप्स हैं जो कि दोबारा से मरम्मत की जा रही है। और ज़ाहिर है इसे कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जलने की जो राख की एक स्मेल होती है, वो अभी भी तकरीबन 1.25 माह बाद फ़ील की जा सकती है। हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कोई भी पहली दफ़ा आए तो इसे अंदाज़ा होगा कि यहाँ आग लगी थी। कुछ दीगर दुकानदारों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या ख़्याल है कि ये 2 माह और 1 हफ़्ता, तकरीबन 9 हफ्तों में इसे दोबारा बहाल किया गया है। क्या ये खुशाइंद है, और किसने उन्हें जो है ये सारी उनकी मदद की है, किस सियासी जमात ने, किसी और ने, या अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया है। कुछ ताजरों से गुफ्तगू की, कुछ और से दुकानदारों से बात करते हैं। आइए जी नाज़रीन, हम 2nd फ्लोर पर आ गए, और यहाँ पर जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि हमारी दुकानें मुकम्मल तौर पर जली नहीं थी। अलबत्ता जो गर्मी है, हीट है,
उसकी वजह से और धुआं भर जाने की वजह से हमें ये दुकानें मुकम्मल छोड़ना पड़ी थी। और जिस तरह दीगर मार्केट पूरी बंद रही है 2 महीने से ज़्यादा अरसा, ये भी ऊपर वाली शॉप्स भी बंद रही हैं। अलबत्ता उनका कहना है कि दुकानों को तो जलने का नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि ये फ्लोर काफ़ी ऊपर है, लेकिन जो सामान है वो ज़रूर ख़राब हुआ था। कपड़ा जो है धुएं की वजह से वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, सेल के काबिल नहीं रहा, जूते इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। लेकिन अब माशाल्लाह देखा जा सकता है कि ये मार्केट फिर आबाद नज़र आ रही है और इसमें कस्टमर्स भी कम हैं लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक शॉप है ये, हमें जब हम जीने पे 2nd फ्लोर पे जाने लगे हैं तो इन्होंने बाहर स्टॉल लगाए हुए, तो हमने जब इनसे पूछा तो इनका ये कहना है कि हमारी ग्राउंड फ्लोर पे शॉप थी जो मुकम्मल तौर पर अभी तैयार नहीं हुई, अभी भी उसका कुछ फर्नीचर का काम जारी है, रैक्स बनना बाकी हैं और कुछ दीगर बिजली का काम बाकी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर फ़िलहाल इन्होंने इस जीने के ऊपर ये लगाया। कितने दिन बाकी लगेंगे आपके काम में, उस दुकान को बहाल होने में? अभी तो 1 हफ्ता कह रहे हैं मगर 1 हफ्ता नहीं लगेगा, अभी भी 10-15 दिन 20 दिन लग जाएंगे काम में। अभी बिजली का काम हुआ नहीं है, बिजली का काम भी रुका हुआ है। बिजली का काम कब होगा अब ये नहीं पता, बिजली वाले कब आए, केसी वाले कब हमारी लाइट ऑन सारा करेंगे। जो खर्चा हो रहा है ये कौन कर रहा है जो बहाल कर रहा है? भाई पीटीआई ने अपना काम करके चली गई है, वो उसने शटर का और कलर का और प्लास्टर का काम करवा के वो अब जा चुकी है, उसका काम हो गया ख़त्म। अब हम लोगों का काम है खाली। अब हम लोग का जो फर्नीचर का इतना बड़ा मसला नहीं है, जो हमारा मसला है ना वो लाइट का है। लाइट का मसला तो है, ये हो गया, नुकसान हुआ, उसके बाद ये दोबारा बहाल भी हो गई। आप नहीं चाहेंगे इंक्वायरी होनी चाहिए, हादसा था या ये था क्या? तो अल्लाह ही जानते हैं, अब करें नहीं करें। वैसे आप समझदार हैं, इतनी बड़ी मार्केट शॉर्ट सर्किट तो नहीं चल सकती है, तो सबको पता है। नहीं बच्चे को भी पता हो, इतना शॉर्ट सर्किट इतना बड़ा नहीं होता। बाकी अल्लाह को बेहतर पता है क्या क्या हुआ है, क्या मसला है। बाकी तो कोई मुतावला ताजर नहीं कर रहे, दुकानदार नहीं कर रहे कि आइंदा ऐसा ना हो, ताकि पता चले किसने किया है। आइंदा ऐसा ना हो, हम लोग सबकी यही ये कारोबार बस खुल जाए, उनको इससे फिक्र नहीं है, बोला अल्लाह बेशक दे देगा हमारे को वापस, हमारे को रोज़गार वापसी मिल जाएगा, मगर वो उससे हमें वो फिक्र नहीं है बाद में हो या ना हो, मगर हमारी दुकानें खुल जाएँ, जो हमारा कारोबार शुरू हो जाए बस। फ्रंट पे रोड के बिल्कुल शॉप है, आप देख सकते हैं कि यहाँ काम जारी है और डस्टिंग का अमल जारी है। इस शॉप को मुकम्मल तौर पर सर आपने दोबारा से तामीर किया है? मुकम्मल जल गई थी? नहीं भाई ये नहीं जली थी, अच्छा, हमारी शॉप नहीं जली। तो आपका नुकसान हुआ था कुछ माल का? नहीं माल कुछ नहीं था ही नहीं, खाली पड़ी थी, खाली पड़ी थी। अभी इसे दोबारा आप ओपन कर रहे हैं? हाँ अब ओपन कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा कल से। तो आपकी दुकान खुशकिस्मत है, बच गई है। बहरहाल तो ये तकरीबन जो जितना हर्ज तो हुआ है, जितनी देर बंद रही हैं शॉप। जी बहुत बड़ा हर्जा है, बहुत अरबों रुपए का नुकसान है लोगों का, लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो क्या आप मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, जिन लोगों का माल जला है उनका कोई मुआवजे के लिए किया जाए? मुआवजा होना चाहिए, उनका इजारा होना चाहिए। अब आप ये देखें ना, सारे ये फुटपाथों में बैठे हैं, ये सब वही दुकानदार जो अंदर हैं। अब जगह हमारी है, हमने कहा नहीं यार आप बैठे, इसलिए कि ऐसा ना हो कि किसी गरीब के साथ ज़्यादती हो। लेकिन ये है कि फिर भी वफाक ने माशाल्लाह इतना तो काम कर दिया कि वो अपनी दुकान में कम अज़ कम ऑन तो हो गए, वरना तो इतना ख़र्चा सिंध हुकूमत ने तो दिया नहीं, वफाक ने दिया जो दिया। अच्छा, सिंध हुकूमत ने आज ऐलान ज़रूर किया है, अब देते हैं या नहीं वो एक अलग बात है। कमेटी बना दी है, मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है उस कमेटी ये डिसाइड करेगी किस दुकानदार को कितना मुआवजा देना है। तो आप समझते हैं ये भी ठीक है? बेहतर है, होना चाहिए, गरीबों का हक है, क्योंकि कितने ऐसे हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं था, लोगों का माल था। अब जैसी बात है, जिस भी पार्टी का माल है, जिसके भी जितने का भी माल है, और ये इंश्योर नहीं होता? नहीं इंश्योर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कहाँ से होगा? दुकान हमें पता चला इंश्योर होती है लेकिन माल इंश्योर नहीं होता। माल इंश्योर नहीं होता। वो डेली बेसिस में बहुत से ऐसे हो, डेली बेसिस में जितना माल बिका रोज़ के रोज़ पैसे दे दो, या 2 दिन में दे दो, हफ्ते में दे दो, इस तरह का मामला चलता है एक दूसरे से, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। लेकिन इतना बड़ा नुकसान होने के बाद मैं ये नहीं समझता कि इतने सानी जो बेचारे खड़े होंगे। जैसी बात है, अगर ये जले हैं तो उनके साथ होलसेलर भी तो गए, उनका भी तो माल जला है ना, उनके भी तो पैसे लगे हुए हैं। काफ़ी नुकसान वो हुआ। आज की जगह आज नहीं कल कहेंगे कि भाई हमारे को भी पैसे दो, ठीक, सीधी सी बात है। जी नाज़रीन, ये आम लोगों के लिए तो बंद है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे लिए इन्होंने खोला है। ये मेन वो जगह थी जहाँ आग लगी थी, सबसे ज़्यादा नुकसान जिस जगह हुआ था, आपको दिखाते हैं कि ये दोबारा हम देख रहे हैं कि यहाँ काम हो रहा है और तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे झंडियाँ हैं, बैनर्स हैं, वो भी आवेज़ा हैं और ये अंदर आप देख सकते हैं कि काम भी हो रहा है और अब भी ज़ाहिर है इसे मुकम्मल तौर पे बहाल होने में वक्त लगेगा। जो अंदर आके हमें देखने को मिला है कि यहाँ काम मुकम्मल जारी है। यहाँ उसी तरह जो फ्रंट पे हमने दिखाया उसी तरह मौजूद है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के और शुक्रिया इमरान खान लिखा हुआ है। ताजरों से जो बात की वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हम इस तरफ आते हैं और आपको दिखा सकें। यहाँ पर ये वो
गली है अंदर बिल्डिंग की मार्केट की, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका हुआ था, दोबारा उसके तामीर का अमल जारी है। यहाँ हमारी कोशिश थी कुछ काम करने वालों से, कुछ जो दुकानदार हैं यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काम हो रहा है उनसे बात की जाए, लेकिन यहाँ पे चूँकि कटिंग का अमल जारी है, टाइल को कट किया जा रहा है, फर्नीचर कट किया जा रहा है और उसकी फ़िटिंग की जा रही है, तो शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई होप कि आप मुझे सही सुन पा रहे होंगे। ये वो शॉप्स हैं, मैं आपको दिखा सकूँ, जो कि सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ है, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये काम हो रहा है, अमल जारी है। और ये आप कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव मार्केट जो है वो 50% अभी बहाल हुई है, 50% शॉप जो हैं अभी भी उनमें काम जारी है। अलबत्ता काम बहुत तेज़ी से जारी है, बाजार ये लगता है कि बहुत जल्द ये दोबारा उसी तरह शादो आबाद हो जाएगी। यहाँ भी देखा जा सकता है कि उसी तरह काम हो रहा है। दीगर शॉप्स में हम जिस तरफ नज़र करें, यहाँ फर्नीचर का काम जो है वो उसे फौरी और तेज़ किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ एक शॉप में एक शॉप के अंदर बहुत ज़्यादा कारीगर मौजूद हैं, काम करने वाले, जो कि जिससे लगता है कि बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है इसे दोबारा मार्केट को बहाल करने के लिए। दो यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, इनकी यहाँ शॉप है। किसने काम करवाया और तकरीबन 2.25 माह में दोबारा से काम का आगाज़ हो गया है। यहाँ 50% से ज़्यादा शॉप्स हैं जो उनमें बहाल कर दिया गया उनमें। तो क्या कहते हैं, खुश आइंदे? बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन शॉप्स ही मिली है ना। जो हमारा माल गया था, जो अच्छा खासा माल था हमारा, उसके लिहाज से तो कुछ भी नहीं हुआ। चलें, उसके लिए ख़बर मैं आपको दे देता हूँ। कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया है कि जो माल जला है दुकानदारों का, उसके हवाले से कमेटी बना दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर वो तयन करेगी किसको कितना पे करना है, और इस हवाले से सिंध हुकूमत करने जा रही है। ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर ऐसा हो गया है तो हम इससे बहुत खुश होंगे कि हमारा माल भी वापस आ गया, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें होती वो किराए की थी और जो ऑनर है उनकी दुकानें नहीं थी। ज़्यादातर हमारा नुकसान हुआ है माल का अगर हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हैं, गवर्नमेंट से भी खुश हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, और दूसरा ये कि किसी ने भी आकर इतना कोऑपरेट नहीं करा है। ये भी एक बात करिए कि हो जाएगा, अगर ये 1 हफ्ते में हो जाता है तो आप भी इधर ही हैं और हम भी इधर ही हैं। हम तो ये तवक्को नहीं है तवक्को बाकी नहीं है। चलें, अल्लाह बेहतर करे। 2 दफ़ा मार्केट ऐसा हुआ है कि जल चुकी है और कोई कोऑपरेट नहीं हुआ है यहाँ पे मार्केट वालों के। ठीक है, कोई कोऑपरेट नहीं हुआ। नाज़रीन, ये राय थी 2 नौजवान दुकानदार जो यहाँ पर बैठते हैं, उनकी राय थी। इस मेन गेट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वो मार्केट है जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई थी। हम जब यहाँ पे अंदर पहुँचे थे तो धुआं ही धुआं था हर तरफ, और जितना माल था दुकानदारों का, जिस तरह दुकानदार कह रहे हैं, वो जलकर खाकस्तर हो गया था। 50% दुकानें जो हैं वो बहाल हो चुके हैं, 50% अभी बहाली का काम जारी है। हमने आपको अंदर दिखाया, दुकानदारों से बात की। कोऑपरेटिव मार्केट सदर की इस वक्त उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आपको हमने तफसील से आगाह किया। वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। मोहम्मद याया कैमरामैन के साथ इरफान हैदर को सदर कोऑपरेटिव मार्केट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।